हेलो बच्चों, देखिए आप के लिए तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। और कई बार ये पूछा गया है 2016, 17 और 18 में। सवाल मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। कह रहा है समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में कह रहा है कि दो तरंग हैं जो समान आवृत्ति की हैं, ठीक है, आवृत्ति इनकी समान है। इनका आयाम जो है वो आयाम देख लीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए अगर पहली तरंग ये है, ठीक है, ये पहली तरंग है, इसका आयाम a1 है, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए पहली तरंग का आयाम a1 है, दूसरी तरंग का आयाम सपोज़ कर लीजिए कि a2 है, इसकी जो ऊंचाई है वो a2 है, ठीक है। इनका जो अनुपात दे रहा है 5:3 दे रहा है, यानी हम ये लिख सकते हैं a1 अनुपात a2 बराबर 5:3। हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक आयाम के पद में इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू a1, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कर लेते हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये मालूम है, हम जानते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्योंकि हमको तीव्रता निकालना है ना, तीव्रता निकालना है, तीव्रताओं के मिनिमम और मैक्सिमम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है, ये तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, I प्रोपोर्शनल टू a², ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हम एक बार I मैक्सिमम निकाल लेते हैं। I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तरंगों का योग निकाल लेना है। क्योंकि हम सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में देखिए इनके अध्यारोपण मतलब होता है मिलना, यानी इनके मिलने से एक जो नई तरंग उत्पन्न हो रही है उसका परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो हम जब यहाँ पे इन दोनों तरंगों को देखेंगे, ये मिलेंगी तो एक नई तरंग बनेगी, ठीक है। तो नई तरंग का जो आयाम होगा ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2। तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, a1 प्लस a2 और साथ में क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a2 की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा a1 प्लस, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रखेंगे तो 3/5 a1 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 a1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, I मैक्सिमम आ गया। समझ में आया बच्चों, 5 का हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 5a1 और प्लस 3a1 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास 8/5 a1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको हम वो कह लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, I मिनिमम अब कर लेंगे, अब I मिनिमम निकाल लेंगे। I मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2। यहाँ पे मैक्सिमम निकाला था तो दोनों आयाम ऐड हो गया था, जब मिनिमम निकालेंगे तो आयाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 माइनस a2 का मान फिर समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/5 a1 का होल स्क्वायर। इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a1/5 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास I मैक्सिमम आ गया और I मिनिमम आ गया। हमको क्या निकालना है, देखिए परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2/3 कर देंगे, समीकरण 2 में 3 से भाग दे देंगे तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम ये निकल के आएगा हमारे पास 8/5 a1 का होल स्क्वायर अपान, यहाँ से आ जाएगा 2a1/5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा 64 a1 स्क्वायर अपान 5 का हो जाएगा 25 पूरे के बटे 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 a1 का हो जाएगा a1 स्क्वायर अपान 25 का हो जाएगा
5 का हो जाएगा 25। देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। a1 स्क्वायर से a1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 64/4। इस चीज़ को काटोगे तो ये हो जाएगा 16:1। यानी ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, और इसी को हम लिख सकते हैं 16:1। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम इज इक्वल टू 16:1। तो ये था आपका आंसर। सवाल उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसको एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कई बार ये सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में, इस पर आधारित सवाल लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो बच्चों इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।